योगी सरकार राजकुमार चौहान की बेटी, जिसने अपने पिता को खोया है, 2 बेटियां हैं चौहान जी की, वो बेटियां अपने पिता के लिए न्याय मांग रही है। उनके ओएसडी का नाम आ रहा है कि उनको ओएसडी ने उस जिसका परिवार ने नाम लिखा है, नामजद अपराधी बताया, तब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? कौन उसको बचा रहा है? कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि तहरीर में से, एफआईआर से उसका नाम निकाल दिया गया है। तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन गोरखपुर की घटना है, मुख्यमंत्री क्यों खामोश है? 17 तारीख की घटना है, मुख्यमंत्री अभी तक खामोश क्यों है? अखिलेश यादव के पीडीओ से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? खुद मोहन भागवत 1 महीने में 3 बार आए, फिर आरएसएस लगातार योगी और उनके मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर प्रहार तेज करते जा रहे हैं। लेकिन बात यहां पर सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की नहीं है, बात है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के परसेप्शन में कौन किससे कितना आगे निकल जाता है। इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे से अखिलेश यादव को लेकर एक्स पर एक ट्वीट जबरदस्त वायरल है, और वे ट्वीट एक विशेष दल से संबंध रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स, एक विशेष विचारधारा से संबंधित लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और उस ट्वीट के बाद, उस खबर के बाद, उस खबर की इतनी इंटेंसिटी थी कि अखिलेश यादव को सामने आकर खुद ही सफाई देनी पड़ी और बताना पड़ा कि आखिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दावा किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी को इस ट्वीट पर सामने आकर क्यों सफाई देनी पड़ी, और आखिर ये पूरी खबर है क्या? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर ये बताइए कि आखिर अखिलेश जी को पीडीए विरोधी साबित करने की जो कोशिश हो रही थी, उसको अखिलेश जी ने एक झटके में कैसे गलत साबित कर दिया, और भाजपाइयों का दाव उन्हें कैसा उल्टा पड़ गया? पहली बात तो ये समझिए कि ये ऐसा युग है जहां जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और अखिलेश यादव अगर लखनऊ शहर में कहीं चलते तो उनके आगे पीछे 50 मीडिया के कैमरे चलते हैं जी। और ज्यादातर मीडिया किसके दिशा निर्देश पे चलते हैं तो सबको पता है। अब मामला क्या हो रहा है? मामला ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बुरी तरह से बैकफुट है। मुख्यमंत्री की नगरी गोरखपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता की बेरहमी से जान ले ली गई। उस कार्यकर्ता की बेटी ने आके मीडिया में आरोप लगाया कि जो मुख्य आरोपी है उसको मुख्यमंत्री के ओएसडी के कहने पे बचाया जा रहा है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उस मुद्दे को अखिलेश यादव ने मजबूती से उठाया। बनारस की घटना है, मथुरा की घटना है, और अभी दिन में जो घटना हुई आगरा में, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े गए। एक 7वीं 8वीं की बच्ची ऑटो में जा रही थी, और जब उसको अकेला देख के ऑटो ड्राइवर ने दूसरे रास्ते पे ऑटो रोक चलाना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाया तो पहले उसने उसके साथ छेड़छाड़ की, मारा पीटा, और बाद में उसको ऑटो से बाहर फेंक दिया। जब वो लड़की किसी युवा संगठन के साथ मिलकर थाने गई, वहां कंप्लेन हुआ, तो आरोपी ऑटो चालक शमसुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो लगा कहने कि हम जो है आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी के दावे की, महिला सुरक्षा के दावे की ओर जरा, आगरा कौन सा शहर है? आगरा वो शहर है जहां भारत देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। उस आगरा का घटना दिन की घटना है। अब इस तरह के जब अपराध होंगे उस पर चर्चा होगी तो भाजपा नहीं चाहती। अब आपने कल से एक चालू कर दिया कि अखिलेश यादव आ रहे थे, उन्होंने शीशा बताया, अखिलेश यादव गाड़ी में बैठे हैं, वो शीशा उतारेंगे, मौर्य जी को बोल रहे हैं, मौर्य जी नाम बताया जा रहा है,
मौर्य जी को देख के बोल रहे हैं कि आप वही मौर्य जी है ना, आपका वीडियो मेरे पास, इसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो इंस्पेक्टर है मौर्य, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर मौर्य उसने अखिलेश यादव जी को गाली दी थी, उसका वीडियो अखिलेश यादव जी के पास, अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं इसको देख लूंगा। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है भक्तों के द्वारा कि तुम्ही से ना अतीक के मामले में तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये कि अतीक की जिस तरह से मौत हुई, उसने कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार की पोल खोल दी। पुलिस की अभिरक्षा में 3 अपराधी आते हैं और आके फायरिंग करते हैं और अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है। अतीक अशरफ के अलावा किसी और को गोली नहीं लगती। जब आप वीडियो देखिएगा, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, किसी को गोली नहीं लगती, जबकि तीनों कम से कम 40-50 राउंड फायरिंग करते हैं। उसमें ये अखिलेश यादव का ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। अतीक अहमद की जिस तरह से मौत हुई, उसके बाद से यूपी सरकार घबरा गई। उनका कहना है कि प्रयागराज के सारे सीसीटीवी कैमरे और उसके डीवीडी डीवीआर निकाल के उसको डिलीट कर दिया गया। तो कौन लोग हैं जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण घटना वाले दिन, क्योंकि ये जो तीनों पत्रकार बन के आए थे, कहाँ आए थे, कहाँ रुके थे, किस रास्ते से आए थे, उसकी फुटेज क्यों, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है कि क्यों उसकी फोटो डिलीट की गई। अच्छा, इस मामले में दोषी भाई सिंपल द प्रथम दृष्टिया पुलिस की गिरफ्त में अगर किसी की जान ली जाती है तो दोष तो सरकार पुलिस अधिकारियों पे बनेगा ही, बनेगा सर। तो उस पे उन्होंने कहा कि भाई वो लोग, आप लोगों ने वीडियो डिलीट करा दिया। अब उस मामले को इस तरह से जोड़ना कि राम गोपाल जी ने क्या कहा था, जिस तरह से अतीक की जान ली गई, इस मामले की जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बड़ा न्याय संगत स्टेटमेंट है। इसको कोट करके बताना कि अगर सपा की सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी। भैया ये जो तीनों शूटर हैं, कौन है ये? क्यों भाजपा आईटी सेल वाले इतने बेचैन हो रहे हैं? इन्होंने ऑन कैमरा मारा है अतीक को, अशरफ को। कौन है? आईटी सेल वालों के जीजा जी हैं क्या ये? अपराधी, हमारा संविधान क्या कहता है? हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पूरी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। जब अतीक अशरफ को सजा हो गई थी कोर्ट के जरिए, कोर्ट सजा देगा कि 3 शूटर आके सजा दे देंगे? अब इसमें मौर्य नाम का इंस्पेक्टर का जिक्र किया जा रहा है। भैया ये बताइए, इंदिरा नगर की घटना का जिक्र है, अब तक कोई वीडियो नहीं आया, जबकि अखिलेश यादव लखनऊ में लगातार कैमरे के घेरे में रहते हैं। भाई लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है ना, पूर्व मुख्यमंत्री है, सुरक्षा का इंतजाम करना तो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है। और हम सबको मालूम है कि वीआईपी मूवमेंट के द्वारा एक एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है। तो आप बिना वीडियो के इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं? न किसी के पास ऑडियो रिकॉर्ड है, न वीडियो रिकॉर्ड है, आप लोग शुरू हो गए। ये साबित करने की कोशिश कर दी गई। अब मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? आप राजकुमार, जो योगी सरकार राजकुमार चौहान की बेटी, जिसने अपने पिता को खोया है, 2 बेटियां हैं चौहान जी की, वो बेटियां अपने पिता के लिए न्याय मांग रही है। उनके ओएसडी का नाम आ रहा है कि उनको ओएसडी ने उस जिसका परिवार ने नाम लिखा है, नामजद अपराधी बताया, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? कौन उसको बचा रहा है? और इस मामले में तो गोरखपुर नगर से राज्यसभा सदस्य अग्रवाल साहब ने क्या कहा कि अगर कोई अपराधियों को बचाएगा तो मैं उसको राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। ये स्टेटमेंट किसका है? ये अग्रवाल जी का है, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, जिनकी सीट पर लड़कर, राधा मोहन अग्रवाल की सीट पर लड़के वो कई बार के विधायक है गोरखपुर नगर के। उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट उन्होंने विधानसभा सीट खाली की, योगी उस सीट से लड़के गए। तो राधा मोहन अग्रवाल को खुद उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं था ना, तभी नहीं ये बात कही। 17 तारीख की घटना है, आज हम 23 तारीख की रात को रिकॉर्ड, 24 तारीख हो गया, अब तक क्यों नहीं
उसकी गिरफ्तारी हुई। नाम साफ साफ आ रहा है सीएम QSD का। बिटिया बार बार कह रही है, उसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। तो ऐसी खबरों को आपको दबाना है, ऐसी खबरों को आपको दबाना है। आप, क्योंकि वो मामला पीडीए समाज का है। राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद थे, लेकिन हाँ, योगी के विरोधी माने जाने वाले राधा मोहन अग्रवाल के खेमे के थे। तो सरकार नहीं चाहती है कि इस पे चर्चा हो। कल भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था, मैंने ही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि बेटी सही कह रही है, बेटी आरोप लगा रही है, आप अपराधी को पकड़िए, उससे पूछताछ कीजिए, बिना पकड़े ही आप उसको। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि तहरीर में से FIR से उसका नाम निकाल दिया गया है। तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन गोरखपुर की घटना है, मुख्यमंत्री क्यों खामोश है? 17 तारीख की घटना है, मुख्यमंत्री अभी तक खामोश क्यों है? तो कई मुद्दे हैं। और अखिलेश यादव के पीडीओ से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी। खुद मोहन भागवत 1 महीने में 3 बार आए। फिर RSS लगातार योगी और उनके मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है। और आप देख लीजिए गोरखपुर में क्या हुआ था। उन्होंने SC ST OBC समाज के लोगों के साथ बैठक की थी, बातचीत की थी मोहन भागवत ने। लखनऊ में भी यही चर्चा थी, उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश गए थे, वहां पे भी यही चर्चा थी। तो ऐसी खबरों को दबा के फिर आप बता दीजिए कि मौर्य इंस्पेक्टर कौन है। इंस्पेक्टर मौर्य जिनका जिक्र हो रहा है, वो क्यों नहीं सामने आके बयान दे रहे हैं? वो तो नहीं आके बयान दे रहे हैं। लेकिन और उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने, आज सुबह लोहिया जी की पुण्यतिथि पर आयोजन था आज राम मनोहर लोहिया पार्क में। वहां पे मीडिया से सामने उन्होंने पूछा कि सबके पास व्हाट्सएप आया होगा, तो कुछ पत्रकारों ने कहा हाँ व्हाट्सएप आया। अच्छा, कोई वीडियो ऑडियो सबूत नहीं है, सिर्फ एक लिखा स्क्रिप्ट है, उस पर चर्चा हो रही है। मौके पे मलाई खाने के लिए अब भारत समाचार ने भी एक स्टोरी लिख दी। ये लोग कह रहे हैं कि उसको धमकी दी गई कि वो अतीक की, तुम्हारी वजह से अतीक की जान गई, तुमको देख लिया जाएगा। फिर आरोप लग रहा है कि उसने अखिलेश यादव को प्रयागराज में गाली दी थी, वो गाली का वीडियो अखिलेश यादव के पास पहुंच गया। भैया वो ऑडियो वीडियो है कहां? और अखिलेश यादव इतना खाली है कि रास्ता चलते गाड़ी रुकवा अब आप समझिए कि बौखलाहट क्यों है। सर एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो पीडीए विरोधी साबित करने की अखिलेश जी की साजिश जो चल रही है, एक तमाम विशेष वर्ग के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा या उनके पेड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके द्वारा, वो तो अलग बात है। मैं आपको एक और अलग बात बता रहा हूं। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए भी होंगे जो अखिलेश जी ने किया था कल महिलाओं के सम्मान के लिए। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना बताई कि हम जो है, अगर सरकार बनती समाजवादी पार्टी के आने वाले समय में, तो हर एक महिलाओं को जो पात्र होगी उनको लगभग 40,000 रुपये सालाना समाजवादी पार्टी की सरकार देगी। अब इस तरह की योजना क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार लाएगी? क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखने वाले पत्रकार हैं, नाम बता ही देता हूं मैं, उनका नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी। उन्होंने ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में बताया, फिर उस जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या को बताया और उस जनसंख्या को 40,000 से कैलकुलेट किया और बताया कि इतना जो बजट है ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार का 20 से 25% बजट अकेले है। तो ये कैसे होगा? तो आप ये बताइए मुझे सर
कि एक पूर्व पत्रकार या जो पत्रकार तो अभी भी हैं वो, तो क्या इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो केवल विपक्ष जहां योजना लाती वही करते हैं, कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में, यहाँ के लिए ये माननीय पत्रकार महोदय कैलकुलेशन क्यों नहीं करते? क्या अखिलेश जी के जो अभी पीडीए का जो चल रहा है उनका एक सोशल मीडिया पर पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन, उससे भारतीय जनता पार्टी, उसका इकोसिस्टम और उससे संबंध रखने वाले तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डर गए हैं? अच्छा, एक बात बताइए, अपने त्रिपाठी जी का या एक अशोक श्रीवास्तव जी का ट्वीट पढ़ा, जो दूरदर्शन के पत्रकार? पढ़ता रहता हूं मैं, अक्सर पढ़ता हूं मैं। उसमें उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ इस योजना में खर्च होगा। हाँ, नहीं, मैं हर्षवर्धन जी वाला पढ़ रहा नहीं, हूं। वो उन्होंने, मैं आता हूँ। उत्तर प्रदेश का बजट कितना योगी सरकार बताती है? 9 करोड़, 9 9 लाख लाख करोड़। करोड़, 9 लाख करोड़। जब अखिलेश यादव ने हर युवा को लैपटॉप देने की बात की थी, तब भी लोगों ने कहा था ये संभव नहीं है। लेकिन जब 2012 में सत्ता में आए, उन्होंने 20 लाख से ज्यादा युवक युवतियों को लैपटॉप बांटा, और ऐसा लैपटॉप बांटा कि आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है, ये सही बात। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी दिए। बिटिया को पढ़ाई करने के लिए, इंटर पास बेटियों के लिए 30,000 रुपए की मदद की गई, और ये लोग खुद 10,000 रुपया 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करके खुद चुनाव जीत गए हैं। अच्छा, समस्या ये है कि बिहार में समस्या ये है कि इनको डर है कि अखिलेश यादव जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने लैपटॉप कहा तो HCL का लैपटॉप दिया, कोई छोटी मोटी कंपनी का लैपटॉप नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाएंगे, तो बना दिया। उन्होंने कहा 2 साल के अंदर लखनऊ में मेट्रो चलेगी, तो चला के दिखा दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के, सैमसंग का प्लांट कौन लाया है, जिसका बहुत ढिढोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी। बताती है कि हम देश के, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बन गए। किसकी देन थी ये? किसकी देन थी? ये अखिलेश यादव की देन थी। सैमसंग का प्लांट किसकी वजह से लगा? इनकी वजह से। आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे मेट्रो है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, आगरा में है, कानपुर में है, लखनऊ में। ये सब मेट्रो का काम कब शुरू हुआ था? अखिलेश यादव के जमाने में। एक शहर बता दें जहां योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो का काम शुरू कराया? एक शहर बता दे। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की रोड से जोड़ने का काम किसने शुरू किया था? अखिलेश यादव ने। हो गया, बन गया। तो सड़कों का जाल, नदियों पर पुल, मैं कितनी चीज बताऊं। चुंगी को खत्म करना, प्रदेश भर के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना, क्या क्या बताऊं। आप चले जाइए, गंगा जो है इलाहाबाद से जब आगे बढ़ती है, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया तक दोनों तरफ आबादी है। सिर्फ मिर्जापुर से बलिया के बीच में 6 पुल गंगा जी पे समाजवादी पार्टी की सरकारों में बने। पूरे प्रदेश में, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाइए, नहरों का जाल बिछा हुआ है, सड़कें बनी हुई। जब मैं गया लोकसभा चुनाव के दौरान, जब मैंने दौरा किया, एटा का दौरा किया, आगरा का दौरा किया, टुंडला का दौरा किया, मैनपुरी का दौरा किया, तो लोगों ने बताया कि पहले यहां डकैती बहुत पड़ती थी साहब, डकैत भाग जाते थे, सड़कें नहीं होती थी, पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। सड़कों का इतना बढ़िया जाल बिछाया पहले मुलायम सिंह जी ने, उसके बाद अखिलेश यादव ने, मायावती ने भी काम किया। आप जाके देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में सड़कों, इतनी प्यारी सड़कें मिलेंगी आप सोच नहीं सकते। तो ये वो लोग हैं जिनको पता है कि किसान को क्या चाहिए। किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना, तो
और पहले चुंगी लगा करती थी, चुंगी खत्म किया। आप सोचिए, और ये 40,000 वाले की स्कीम गेम चेंजर है। इसलिए डर गए हैं, इसलिए भारतीय जनता, पहले तो ये लोग उतरे ये बताने के लिए कि 40,000 रुपया महीना देना असंभव है। भाई आज 9 लाख करोड़ का बजट है। ये बजट तब है जब तमाम जगह, तमाम विभागों में भ्रष्टाचार की बहुत खबरें आती हैं। ये माना जाता है एक औसतन के सरकारी विभाग में 20 से 30% भ्रष्टाचार होता है, एक आकलन माना जाता है। अगर 30% भ्रष्टाचार ही खत्म कर दिया समाजवादी पार्टी ने, और आप ही का मान लेते हैं कि 9 लाख करोड़ का बजट है, तो 2 लाख करोड़ तो ऐसे ही आ गया। देखिए, जब किसी ने कंप्यूटर के बारे में सोचा नहीं था, तब अखिलेश यादव ने यूपी की युवाओं के हाथ में, लड़कियों के हाथ में कंप्यूटर दिया। ये बात सही कह रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए अखिलेश यादव ने 1090 की परिकल्पना की थी कि कोई आपको छेड़ रहा, आप तुरंत 1090 फोन कीजिए, पुलिस कैसे आपको मदद पहुंचाएगी। इसलिए सेंट्रलाइज डायल 100 का पूरा नेटवर्क बनाया। लेकिन सवाल यह है ना कि सिर्फ अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी, मतलब हिंदू विरोधी बता के प्रचारित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज वो लोग रो रहे हैं। वो एजेंडा तो नहीं चल रहा है इस वक्त सर, इस वक्त नहीं, तो रो रहे हैं। अब इसलिए अखिलेश यादव को पीडीए विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में से भी ज्यादा मजबूत स्थिति हो गई इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा की। बूथ हर बूथ पे पहले बोला जाता था कि यादवों की भर्ती होती है, अब जितनी भी भर्ती हो रही, जरा जाके देखिए, योगी सरकार में लोगों ने दावा किया कि 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 10 से 15,000 अकेले यादव सिपाही चयनित हुए। अब आप क्यों नहीं आरोप लगाते हैं? अब आप क्यों नहीं आरोप लगाते हैं? क्योंकि यादवों के अंदर योग्यता है, इसलिए वो चयनित हो रहे हैं। और अभी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें यादव टॉप किए हैं। नहीं, वो तो करते ही है भाई साहब। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, ये बस अखिलेश यादव को पीडीए विरोधी साबित कर दीजिए। महिला अपराध में आप, ये जो 40,000 वाली योजना जो अखिलेश जी ने इंट्रोड्यूस कर दी है साल भर पहले जनता के सामने, पता नहीं जो चुनावी घोषणा पत्र में रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन क्या इस घोषणा के बाद भाजपा पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बन गया है? क्योंकि अब 40,000, मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं, कि जनता ने देखा है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, मैं एक सेकेंड आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने 40,000 का जो दांव चल दिया है, या यह कहिए कि उन्होंने घोषणा कर दी है, तो भाजपा पे अब दबाव बन गया है कि वो भी कुछ इस तरह की योजना घोषित करें? अब वो करेंगे तो लोग कहेंगे तो आप अखिलेश यादव की देखा देखी कर रहे हैं ना। देखिए, हाँ, इस वक्त जमीन पे तो यहाँ पे अगर अखिलेश ने मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बना ली है, तो अब ऐसा करो कि उस योजना के बारे में ही गलत फहमी फैला दो जनता में। अब अखिलेश यादव को पीडीए विरोधी बता दो, अखिलेश ये बता दो कि अखिलेश आएंगे तो, अब उन्होंने कहा है, मुंबई में कहा कि, तो वो लोगों ने पूछा कि आप सत्ता में आएंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा बुलडोजर तो रहेगा लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। उनके कहने का मतलब था कि भाजपा के लोगों ने जहां अतिक्रमण कर रखा है वहां पर बुलडोजर चलेगा, भाजपा के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उस पर बुलडोजर चलेगा। तो भाजपा आईटी सेल वालों ने क्या कह दिया, अरे भैया अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो हिंदुओं के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। तो आप, वही बात है ना, आपकी सरकार में बुलडोजर चले तो न्याय है, और अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी आएंगे, सरकार में आएंगे तो जहां जहां भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण में बुलडोजर चलेगा, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये आप चाहते हो कि गोरखपुर पे चर्चा ना हो। आप राजकुमार आखिर योगी जी क्यों खामोश हैं? राजकुमार चौहान की बेटी को कब न्याय देंगे योगी आदित्यनाथ? क्या वो उस प्रदेश की बेटी नहीं है, या उसका अपराध ये है कि एक पीडीए समाज की बेटी है? कानपुर में एक पीडीए समाज की बेटी की बेरहमी से आबरू लूटने के बाद उसकी जान ले ली गई। वहां अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल गया, उस परिवार को 2 लाख रुपए की मदद करके आया।
आज एक कोल्ड स्टोरेज गिर गया, इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी, जिनकी जान गई उनको हम 2 लाख रुपए देंगे और जो घायल उनको हम 50,000 देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। तो अखिलेश की बढ़ती हुई लोकप्रियता से पीडीए एकजुट हो रहा है अखिलेश के पक्ष में, उसको रोकने के लिए ये सब चीजें हो रहा है, यही चल रहा है। अब देखते हैं जनता जनार्दन 2027 में क्या फैसला देती है। अब तो 3 महीने गुजर गए, 9 महीने बाद चुनाव। चलिए सर, हमारी भी निगाहें इस पर बनी रहेगी, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।